मैं कहता हूँ आज का दिन जो है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। बहुत मज़ा आया। इतना ज़िंदगी में कभी मुझे मज़ा नहीं आया कि आज इधर आया। ये बहुत अच्छी बात है कि इस साल इस जर्नी का पार्ट हैं हम कोक स्टूडियो की। ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कोई 8-10 साल पहले की बात है। तो मैं ये कंपोजिशन लेके उस्मान भाई के पास गया। फिर हमने डिस्कस किया बलूची म्यूजिक। तो वहाँ पे आके स्टूडियो में सैयद खान कोयटा आया हुआ था। उस्मान भाई ने आवाज़ सुना, कहता है ये तो नाजायज़ कर रहा है अपने साथ, इसके साथ अल्लाह ने इतने बड़ी आवाज़ दी इसको, इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहा है। तो वहाँ से इसका भी ज़हन बन गया। तो हमारी फॉर्मेशन होगी, बानूर के नाम से हमने बैंड बना लिया। मौसीकी जो है रूह का ग़िज़ा होता है ना। जब आप गाते हो तो आपको तसल्ली होता है। तो मुझे इतना खुशी होता है कि मैं कहता हूँ या अल्लाह, कभी कभी मेरे आंसू भी लेके लाते हैं, ऐसे सुर आ जाते हैं। हमारे बलोच लोग जो है ना कि जंगल में जाते हैं और तन्हाई में बेचारा उसको कोई चीज़ दूसरा नज़र नहीं आता है, तो अपने आप को महसूस करने के लिए ये ज़हीरोक निकालता है तो बहुत महसूस होता है। तो हालांकि उनके जो ऊँटें भी होती हैं वो इसमें भी खुश हो जाते हैं। वो भी एक दूसरे को मतलब है कि हैवान है फिर भी समझ जाते हैं कि वाकई कोई सुर गा रहा है। मैं कहता हूँ बलूची मौसीकी दुनिया की बेहतरीन मौसीकी में शुमार होती है। आप कोई भी बलूची का अगर फोक सॉन्ग है उसको उठा रहे हैं, वो आपको झूमने पे मजबूर कर देता है। और वो जो आती है इंसान के अंदर, वो फील आती है, वो लय की वजह से आती है। आई डोंट नो इसमें क्या है, मगर ये जो है ना आपके वो प्राइमल ब्रेन को हिट करता है ना, जस्ट आपको नचाने पे जो है ना, नाचने पे मजबूर कर देता है। उसमें एक लचक है उस ग्रुप में, which I think is what makes it different from other songs. जब हमारा मूड एकदम वो हो जाता है, जब टाइम एंड हो रहा होता है रिहर्सल का और हम ठप हो जाते हैं बिल्कुल लाइक नहीं करना, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि प्लीज़ प्ले मुबारक, क्योंकि उस पर हम डांस करते हैं, उस पर हम लोग उछलते कूदते हैं। की शफल थोड़ी सी टेढ़ी यही बजा सकते। एक है जब तक आपका वो शोल्डर नहीं हिल रहा होता ना, वो वाली शफल नहीं आती। सीरियसली बलूची रिदम शुड कम थ्रू। बलूची फोक म्यूजिक में और शायरी में हालों का बहुत बड़ा अहमियत है। ये म्यूजिक की वो किस्म है, इसमें आप शादी ब्याह के जो हालात होते हैं उसको बयान करते हैं। उसी शायरी के बेस पे पर उसकी म्यूजिक बनती है। हमें कहा गया था कि आपके गाने में एक ऐसी हस्ती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जब सेट पे जाएंगे तो पता चलेगा। अभी आपको बता सकते हैं लेकिन बताया नहीं जाएगा, वो आपके लिए सरप्राइज होंगे। क्या हाल है? कैसे आप? ठीक ठाक? पहले जब मैंने सुना था इसका तो सिर्फ वो बलूची वाला सेक्शन था वहाँ पे, और उसके अलावा कोई उर्दू पंजाबी वाले जो थे वो लिरिक्स नहीं थे। सो आई रोट द पार्ट्स माई सेल्फ और मुझे एक एक चीज़ को फिट करना था उसके अंदर। सो इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज नई चीज़ है और इसमें थोड़ा सा एक रैप सेक्शन होना चाहिए और थोड़ा सा मट्टी की आवाज़ होनी चाहिए। So just to connect between the, Punjab and the Balochi, province. एक अरसे से इस पे बात चल रही है and all that. So why not connect them through music? हमेशा सोचता था कि बलूचिस्तान के लिए बड़े शादी के गाने बनते हैं, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ बनानी है, तो इसलिए इस कंपोजिशन को मैंने डिज़ाइन किया। मैं चाहता था कि ये कंपोजिशन ऐसे हो कि हर बंदा इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए बस।